Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Sandari Desha. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को देते हैं और एक बार फिर अपने उद्धारकर्ता पवित्र नाज़री यीशु के द्वारा उसकी पवित्र आराधना और महिमा करने आज फिर हम उसकी उपस्थिति में जमा हुए हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब उसकी आराधना करने के लिए मगनता के साथ जमा हैं। एक बार फिर कहती हूँ, जिस पेज पे हम जमा हैं उस पेज का नाम है जवा मिनिस्ट्री यूके। परमेश्वर के कीमती दास भाई चरणजीत सिंह जी का ये पेज है, उनके फाउंडर है और हर मंगलवार परमेश्वर की आराधना के लिए इस पेज को हमें देते हैं कि हम आत्मा से, सच्चाई से और पवित्रता से उनकी आराधना, परमेश्वर की आराधना इस पेज पर आकर करें। खासकर धन्यवाद देते अपने परमेश्वर का। अगर उनकी अनुग्रह, उनकी दया, उनका प्रेम ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा अनुग्रह तो खुदा का है। और साथ ही साथ जिस पे घर पे आए हैं, हमारी बेटी का घर है विनीता का, जिस पे हर मंगलवार को हम इस जगह पर आकर जीवित खुदा की आराधना करते हैं। और सच में ये हम सब के लिए आनंद की बात है। आज जिस वचन को अपन सुनेंगे वो एक परमेश्वर का दुख है। हम अपने परमेश्वर के दुख को देखेंगे। कभी हमारे परमेश्वर हमसे दुखी भी होते हैं, हमारे स्वभाव से, हमारे कार्यों से। तो हम उनके दर्द को देखेंगे कि कैसा उनके अंदर एक दर्द है। हम ऐसा कौन सा काम कर लेते हैं, हम ऐसी कौन से स्वभाव में आ जाते हैं जिससे हमारे परमेश्वर को तकलीफ होती है, उन्हें दर्द होता है। और दर्द होने के खातिर वो कैसे अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, हम ध्यान से सुनेंगे। उनका एक भाव है, उनका एक बोलने का तरीका है। उस भाव को हम देखेंगे कि वो किस रीति से अपने दर्द को बयान करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम नहीं समझ पाएंगे। एकदम व्यवहारिक है। हमारे परमेश्वर का जो कार्य है, उसकी जो व्यवहार है, एकदम जैसे हम संसार में माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप हैं, हम बच्चे हैं, हमारे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही व्यवहार को हम देखेंगे। और हमें लगेगा कि रियली में हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें अपनी गलती समझ में आनी चाहिए। हमें लगेगा नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने पिता को दुख नहीं देना चाहिए। हमारे अंदर में ये बातें नहीं होनी चाहिए। हमें समझ में आएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे हमारा पिता बहुत दुखी होता है। और दुखी होने के खातिर कुछ होता नहीं है। देखिए वो क्या बोलते हैं, उनके दर्द को सुनेंगे वो क्या बोलते हैं। मतलब अंदर चुभेगा वो बात। जो उनकी भाषा है, उनका जो बोलना चाहिए वचन, वो हमको काटेगा कि दुखी होने के बाद भी वो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने परमेश्वर का वेलकम करें और उस सच्चाई को सुने। हम तालियों के साथ और वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा परमेश्वर, सेनाओं के गवाह, राजाओं के राजा, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। इस स्टेज पर आपका स्वागत है। यहोवा मिनिस्ट्री के इस स्टेज पे, इस स्थान पे, जो जहाँ पे देख रहा है वहाँ पर आपका स्वागत है। वेलकम राजा, वेलकम वेलकम वेलकम। हम आपको तहे दिल से स्वागत
आपके बिना हम क्या कर पाएंगे प्रभु। ये भेद की भरी बातें हैं, जिसे किसका ज्ञान खोल पाएगा। ये कौन मानव है जो इस बातों को बोल पाएगा। इसके लिए सिवाय आप है परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप है। इसलिए हम आपके हुजूरी में आते हैं नासरी, और कहते हैं आज इस समय को विशेष रीति से हमारे लिए खुदा प्रेशियस है, हमारे लिए खुदा आशीषित करें। जाने और अनजाने में मुझसे मेरे लोगों से कोई पाप अपराध हुए तो क्षमा करे खुदावन। हम मनुष्य हैं, हम सोचते हैं ना करें, परंतु कुछ ऐसी बातें जो होती है जिससे पवित्र आत्मा खेदित होती है, तो क्षमा करे मेरे खुदावन। परमेश्वर इस पेज को बहुत ब्लेस, बड़े अच्छे तेरे आराधक, तेरे सेवक, तेरे प्रचारक, तेरे शिक्षक, ऐसे वरिष्ठ लोग इस पेज पे आते हैं खुदा, जो लोगों को आत्मा के ज्ञान, भेद की बातें आत्मा के द्वारा बताते हैं। परमेश्वर इस पेज को ब्लेस कर खुदा, उन्हें दीजिए बहुत तक उद्धार की आत्मा बहाने पाए, लोगों की आत्मा छिदे भीदे, और खुदा वो पश्चाताप करे और तेरे सलीब के पास आने पाए। खुदा भाई के साथ हुई, पास्टर चरणजीत सिंह के साथ, उन्हें अपनी सेवा में जो आपने रखा है, उनके परिवार को जो दिया है, उन्हें ब्लेस करिए। हम खुदा जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ेंगे बाद में, सबका स्वागत करते हैं और सबके लिए चाहते हैं खुदा कि आप उनसे बोले, चाहे वो जहाँ से भी देख रहे होंगे, आप उनसे बोले प्रभु, आपकी वाणी सुनाई दे रहा है। थैंक यू मास्टर, पूरे नेट को, पूरे खुदा हमारे मोबाइल को, पूरे वातावरण को, इस जगह को यीशु मसीह के लहू में गिरा। हम जितने हैं लहू में गिरते हैं। होली फायर रिलीज करते, होली गोस्ट फायर रिलीज, होली गोस्ट फायर रिलीज करते, वातावरण को फ्री करते, होली गोस्ट फायर रिलीज करते, होली गोस्ट फायर रिलीज करते, पूरे वातावरण आजाद करते, यीशु के नाम से आजाद होते, तब यीशु के नाम से आजाद। हम तेरी गहराई में, पवित्रता में जाते, सारी महिमा आपको देते हैं। मैं खास कर अपने आप को आपने छुपा दी, आपकी उपस्थिति से भर दिया, पवित्र आत्मा के हाथों में दे दिया। परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ बोलते हैं, आमीन और आमीन। आइए मेरे प्रिय, हम अपने परमेश्वर की आराधना करें आत्मा के साथ, दिल की गहराई से। थैंक यू जीसस, जीसस ग्लोरीफाई। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, वो इब्तिदा और इम्तिहान, अल्फा ओमेगा है, वो इब्तिदा और इम्तिहान, अल्फा ओमेगा है, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना
अभी नहीं, Amen. कभी नहीं और कभी Hallelujah, Lord. Thank you. अभी नहीं, कभी नहीं और कभी भी नहीं। Amen. वो हमें नहीं छोड़ेगा। Thank you, Jesus. थैंक यू मास्टर, सारी बड़ाई आपको देते हैं धन्यवाद। क्योंकि तू ना छोड़ने वाला Yes. हमारा अद्भुत परमेश्वर। Amen. इस वक्त विशेष उद्देश्य से आपने हमें इस पेज पे जमा किया है। Hallelujah. आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके कंट्रोल के लिए धन्यवाद, आपके खुदावंद आगे की बातचीत को Hallelujah. पवित्र आत्मा राजा आपका ही स्वागत। वचन आप ही बोलेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने आपको ही दिया। हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने आप को आपके हवाले करते हैं और आपकी आवाज हम सब सुनते हैं। हम खुदा उस खुदा के दर्द को समझना चाहिए, उस खुदा के प्रेम को समझना चाहिए, खुदा उसके योजना को जो हमारे भविष्य के लिए उन्होंने किया उसे जानना चाहिए। हमारे पीछे हमारे वंश के लिए क्या सोचा है उनने उससे भी चाहते हैं। आप वो परमेश्वर हैं। इसे पवित्र आत्मा आप बोलिए राजा, हम सबको अपने हवाले करें। The name of Jesus। बड़ाई तो आपकी, क्योंकि आप छोड़ेंगे ही नहीं, आपकी बड़ाई प्रभु यीशु ही के नाम से बोलते हैं। आमीन और आमीन। हम उस वचन को देखेंगे मेरे प्रियो जो पिता के प्रेम को बताता है। इसके पहले कि हम उस प्रेम में जाएं, हम एक व्यवहारिक बातों को सुने। देखिए, एक परिवार बनता है, पति पत्नी, फिर उनके द्वारा बच्चे, संतान। पिता जो है वो लीडर है, माँ तो है वो शिक्षक बोले या रीढ़ की हड्डी बोले जो परिवार को संभालती है। अब होता क्या है, पिता को बहुत सी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, खिलाने की जिम्मेदारी है, सिखाने की जिम्मेदारी है, खड़े करने की जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी पिता के हाथ में है। परंतु यहाँ पर एक बात देखते हैं, कभी कभी ऐसा कुछ कंडीशन परिवार में हो जाता है कि पिता का हृदय अपने बच्चों के खातिर बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। कुछ इस प्रकार का बिहेव बच्चे करने लगते हैं तो उनके पेरेंट्स का हृदय टूट जाता है। उनके एक्टिविटी बोलो, उनके काम बोलो, जिनके खातिर माँ बाप का सिर नीचा हो जाता है, समाज में नीचा हो जाता है, उनके क्षेत्रों में, परिवारों में नीचा हो जाता है। कुछ इस प्रकार से बच्चे कर डालते हैं जिससे माँ बाप सिर नहीं उठा पाते हैं। उसके बावजूद भी आप देखिए कि क्या माँ बाप अपने बच्चों को खाना खिलाना छोड़ देते हैं? वो इतना उनका इंसल्ट कर दिए, इतना उनको परेशान कर दिए, इतना उनके लिए बोलना चाहिए लज्जा का कारण हो गए, सब कुछ कर दिए, तो क्या माँ बाप उनको घर से निकाल देते हैं कि नहीं तुम इस लायक नहीं हो, तुमने हमारा इंसल्ट कर दिया, तुमने हमारे साथ ये कर दिया? तो क्या किसी के माँ बाप आपने देखा कि घर से निकाल दिया? नहीं। उसके बावजूद भी माँ बाप उन्हें खिलाते ही हैं, उनके लिए जो करना वो करते ही हैं। आज मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, उसका नाम हिमांशु। उसने बहुत अपने पिता को, अपनी माता को सताया। जब उसका जीवन दुनियादारी में था उसने बहुत सताया, परंतु किसी भी दिन उसके पिता ने उसको घर से बाहर नहीं निकाल दिया, सहा। आज एक जिंदगी हो गई कि खुदा का दीवाना बन गया। जब एक साधारण माँ बाप अपने बच्चों को इतना सहते हैं, इतना सहते हैं, इतना सहते हैं, बर्बाद कर देते बच्चे माँ बाप को। आपको मालूम, उनकी पूरे जमा पूंजी खत्म कर देते हैं, खंगाल डालते हैं उनको। फिर भी माँ बाप अंत तक अपने बच्चे को प्यार ही करते हैं। उड़ाऊ पुत्री की हम सच्चाई को सुने हैं, वो तो पूरा बर्बाद करके रख दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, अपने पिता को बर्बाद वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, धनाढ्य व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा था, परंतु आप वचन को पढ़कर देखिए, फिर भी अपने बेटे का आसरा देखता था। उसने नहीं निकाला, लड़का ही निकल गया। तो आज जब हम इस
कंडीशन को दुनिया में देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति है परिवारों की। उसके बाद भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जान छिड़कते हैं। तो खुदा क्या खुदा होगा? क्या हम उसको संसार के पिता के बराबर में माप लें? कि वो संसार के पिता के बराबर है, माप ले। संसार की माँ के बराबर में माप ले उसे। बाइबल क्या कहती है यशायाह 40 में, तुम मेरी तुलना किससे करोगे? तुम तो संसार के पिता को देख लिए और उसके प्रेम के बारे में बता दिए, परंतु खुदा के प्रेम के बारे में क्या संसार के पिता के बराबर है? तुम मेरी तुलना किससे करोगे? हालेलुया। अब यहाँ से हम देखते हैं एक सच्चाई को और देखते हैं हमारी गलतियों को। छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी अभिलाषाओं के लिए अपने ऑलमाइटी गॉड को हम रुलाते हैं, छोटी अभिलाषाओं के लिए। और ये बात नहीं कि वो खुदा हमारे लिए पूरा नहीं करेगा, करेगा, समय पे पूरा करेगा। 3 साल के बच्चे को हम उसका पिता कभी रेजर नहीं देगा दाढ़ी बनाने के लिए। 3 साल की बेटी को उसकी माँ चाकू नहीं देगी सब्जी काटने के लिए, परंतु एक समय में वो रेजर का इस्तेमाल करेगा। एक समय में वो बेटी भी चाकू का नाइफ का इस्तेमाल करेगी, पर उसका समय आएगा ना। वो तो उन्हीं के लिए रखा हुआ है। परंतु जल्दबाजी करके हम कितना नुकसान करते हैं, और नुकसान तो नुकसान करते हैं, खुदा को कितना दुखी करते हैं। परमेश्वर का दिल कैसा टूटता है। तो देखिए हम निकालेंगे होशे की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके 11वें वचन से पढ़ते हैं। होशे 10वां अध्याय उसके 11वें वचन से। प्रेम सीखी हुई बछिया है जी, जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है। बस बहुत सुंदर वचन। प्रेम सीखी हुई क्या है, और वो अन्न दावने से क्या होती है, ऐसा नहीं लिखा है। प्रेम सीखी हुई बछड़ा है लिखा है क्या? बछिया है, स्त्रीलिंग है ना। मतलब अपन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? हाँ, मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग। तो वो एक फीमेल भाषा में बोला ना, परमेश्वर ने एक फीमेल को संबोधित किया ना कि एप्रैम कौन है? यूसुफ का संतान है। मतलब ये परमेश्वर के लोग हो गए। तो वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे लोग कह रहा है परमेश्वर। क्या कहते हैं? मेरी संतान कहता है कि तुम सीखी हुई बछिया हो। बछिया कहता है। देखिए, बछिया मतलब छोटा है ना, गाय मतलब बड़ा। तो ये बछिया, आप एक बात बताना चाहूं, आप कितने भी बड़े हो जाओ, संतान जो है, एक बच्चा जो है, कितना भी बड़ा हो जाए भाई, वो 18 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, 30 साल का हो जाए, तो उसका पिता 30 साल का नहीं रहेगा, उसका पिता 60 साल का हो जाएगा। तो जब उसका पिता 60 साल का होगा, ये 30 साल का होगा, तो वो अपने बच्चे को बच्चा ही बोलेगा। उसकी दृष्टि में वो बच्चा क्या रहेगा? बच्चा कहलाएगा। उसको उसी रीति से वो देखेगा। तो सेनाओं के यहोवा का ये कहना है कि हम उसके क्या है? बच्चिया, मतलब उसके बच्चे। अब ये बच्चिया मतलब कलीसिया से कह रहा है, बिलीवर से कह रहा है, विश्वासी से कह रहा है, जो उसकी आज्ञा को मानते थे, जो उसके पीछे चलते, जो उसकी इच्छा अनुसार चलते, उससे कहता है तू सीखी हुई, मतलब सीखी हुई बच्चिया है, तुझे सिखाया गया है। क्या इस बात को हम गहराई में ले पाएंगे? तुझे क्या किया गया है? अनदावने से। तो अनदावने से क्या होती है? प्रसन्न होती है। आपको मालूम होना चाहिए, आज तो साइंस युग हो गया, तो जो अन्न है, जो धान है, जो बालियां हैं, अलग रीति से साफ होती हैं। पहले जमाने में क्या होता था, ये गाय ही होती थी, बैल ही होते थे, जो उनको क्या करते, दावते थे। परंतु हर बैल को नहीं जोता जाता था, उन्हें सिखाया जाता था, क्योंकि उसको एक दूरी पे दौड़ना पड़ता था, एक दूरी पे, और उनको ऐसे रौंदना पड़ता था कि वो बाली को चिकना चूर नहीं करते थे।
उन बालियों को इस प्रकार रौंदते थे कि वो जो खुटी जिससे वो लगे रहते थे उससे उनके पाँव के चलने से क्या हो जाए, टूट के अलग हो जाए, चिकना चूर नहीं होना है। तो ये बातें सब बैल में, सब गाय में निपुणता नहीं होती थी। इसे कुछ ऐसी होती थी जिसे ये सिखाया जाता था कि उस रीति से तुमको चलते रहना है। और मेरी प्रिय वो चलती थी जिससे वो अन्न जो रहते थे वो एक जगह खड़े मतलब टूट जाते थे और उनकी गंदगी को साफ कर दिया जाता। बाली को जो धान होते थे, जिसको बाली बोलना चाहिए, उसको खत्ते पे क्या करते थे, जमा कर देते। अब इसकी भाषा समझिए, खुदा कहते हैं क्या मैंने तुझे तैयार नहीं किया? मैंने तुझे तैयार नहीं किया कि तू मेरे लोगों में जाकर उनके पाप को, उनके गुनाह को, उनके अपराध को, उनके ऐसी बातों को उनके जीवन से क्या करे, अलग करे और उन्हें मेरे खत्ते में जमा करे। तो ये क्या सारे मसीह लोग? नहीं, ये चुने हुए लोग। यहाँ पर वो कहता है 11वां अध्याय में कहता है 3 वचन में कहता है कि मैं ही क्या करता हूँ, प्रेम को पाँव पाँव चलाता बस। था। कैसे, किसने चलाया? ये दावना सिखाया, तुझे सीखी बचिया बना दिया। ये किसने किया? तू माँ के गर्भ से सीख के आया था। बाइबल कहती है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, मैंने बुलाया। जब हम जिस घर में पैदा होते हैं उस माँ बाप का कर्तव्य हो जाता है कि हमें खिलाए, पढ़ाए, सिखाए, बढ़ाए। उसी प्रकार हमारा खुदा कहता है तुमने नहीं, मैंने तुझे बुलाया। और तुझे बुलाया तो कुछ कारण से बुलाया है। वो कहता है कि मैं ही तुझे पाँव पाँव चलना सिखाया। भाई मेरे घर में, मतलब परमेश्वर के परिवार में, तुम मेरे राजपाटधारी याजकों के वंश हो। तुम मेरे काम में मेरे पुत्र के लहू के द्वारा धुलकर मेरे घराने के बने। तो मैंने तुम्हें पाँव पाँव चलना सिखाया। कौन से? सत्य मार्ग पे चलना, सच्चाई की बातें बताए। तुम तो जानते ही नहीं थे यीशु मसीह क्या है, भेद क्या है, सच्चाई क्या है। मैंने तुम्हारी आत्मा में तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल के मांस का हृदय डाला, अपने वचन को डाला, गहराई में ले गया, तुम्हें प्रेम से भरा, तुम्हारी गंदगी को खत्म किया और इस गहरी बातों को, प्रभावशाली बातों को तुम्हारे हृदय में डालकर लिखा है, तुम्हारे हृदय में डालकर तुम्हें मैंने अपना बेटा बनाया और तुम्हें पाँव पाँव सिखाया, सत्य का मार्ग सिखाया। देखिए, जब एक बच्चा परिवार में पैदा होता है और जब वो खड़े होने लायक होता है तो पड़ोस का पिता आके उसे खड़ा नहीं करता, पड़ोस की माता आके उसे खड़ा नहीं करती, उसका पिता ही माता खड़ा करती है। और खुश भी उन्हीं लोग होते हैं जब वो खड़े होने लगता, खुश भी होते हैं। कभी आप देखिए जब वो खड़ा होता है और पाँव पाँव चलता है, कभी आप देखें उसका पिता, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर है। बच्चा तो नन्हा है, बाप तो बड़ा है, परंतु आप देखिए पिता झुक जाता है ना? कभी पिता घुटने टेक देता है। अरे उसे क्या पड़ी है कि घुटने टेके अपने बच्चे के सामने, उसे क्या पड़ी है कि झुके, परंतु वो अपने बच्चे के लिए क्या होता है, कितना नम्र हो गया कि वो सीखे और वो घुटने में चलता है और बच्चा पाँव पाँव चलता है और एक तरफ माँ एक तरफ पिता पकड़कर उसे चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा चलना सीखे। तो सेनाओं का यहोवा हमें सत्य मार्ग में चलाने के कितना नम्र बनकर आया, कितना नम्र बन गया, कितना दीन बन गया, कितना छोटा बन गया। अरे वो तो हम अयोग्य, हमें कुछ मालूम नहीं, वो हमारी हर गलतियों को क्षमा करा, हमें सिखाया, हमें बताया कितना नम्र। नहीं ऐसे ही चलना, हमें ऐसे ही चलना, हमें ऐसे ही चलना, हमें इस रीति से चलाया और चला चला के हमें एक बछिया बना दिया, हमें सीखी हुई बछिया बना दिया, हमें दावने वाला बना दिया, हमें ऐसा कर दिया। लिखा तू दावने में प्रसन्न होती, मतलब
सेवा के लिए प्रसन्न कर दिया। आमीन। हम कुड़कुड़ा के नहीं, प्रभु के बंदे कुड़कुड़ा के नहीं, मतलब उनको कितनी खुशी हो रही है सेवा के लिए। पौलुस कहता मैं मकीदुनिया जाऊंगा, मतलब उसको कितना प्रसन्नता है सेवा के लिए प्रसन्न, क्योंकि वो खुदा ने उसके अंदर में वो भाव डाला। हालेलुया। वो कहता है कि मैं ही तो तुझे गोद में लिया फिरा, मैं ही तुझे किस में लिया फिरा। इसका मतलब क्या है, पाँव पाँव भी चलाया और गोद में भी लिए फिरा। अगर यशायाह 66 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है, गोद में लिखा हुआ है, ऐसे ही मैं तुझे गोद में लिए चलूंगा। गोद में लेना मतलब मालूम है, अगर एक बच्चा रो रहा है और अगर वो अपनी माँ के गोद में चले जाए, आप देखिए रोता बच्चा आनंदित हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इसीलिए गोद में लिया ताकि तेरी जिंदगी का सारा रोना ही खत्म हो जाए, तेरी जिंदगी का सारा रोना ही खत्म कर दूं और तुझे गोद में लूं, तुझे शांति दूं। तेरे जीवन में अब तक जो आशीष नहीं आई है, मेरे गोद में आने के खातिर तुझे पूछ नहीं पर सिर बना। दाऊद को परमेश्वर ने गोद में लिया, मेरे मन मुताबिक दास बना, तो जिस दिन से गोद लिया उस दिन से राजा बन गया क्या? अरे उसके पिता ने सताया, भाइयों ने सताया, शाऊल राजा ने सताया, परंतु गोद में रहने के खातिर शांति भी दिया, सुरक्षा भी दिया और एक दिन उसे उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया। ये बात हमें भी समझना है कि हमारा खुदा एक का एक हमें ऊंचा नहीं परंतु ऊंचा पहुंचाएगा, ऊंचा पहुंचाएगा। वो गोद में लिया गए तो हमें स्टेप बाय स्टेप हमें खड़ा करेगा। वो गोद में लिया गया, हमें सुरक्षा दे रहा है। वो कहता मैं ही तो तेरा शांति का करता हूँ, मैं ही तो तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। मतलब इस भाव को समझिए, आत्मा में बढ़ा रहा है, आत्मा में सिखा रहा है, भौतिक आशीष दे रहा है, पारिवारिक आशीष दे रहा है, सामाजिक आशीष दे रहा है, शारीरिक चंगाई। कौन सी बातें छूट गई हमारे यहोवा के लिए? कौन सी बातें छूट गई जो खुदा नहीं दे सकता? कौन सी बातें छूट गई जो खुदा के लिए असंभव है? कौन सी बातें? आप देखिए पढ़कर कोई भी बातें नहीं। इवन उसके आगे क्या लिखा है, चौथा वचन क्या कहता है? मनुष्य जानकर, मैं उनको मनुष्य जानकर हाँ प्रेम की डोरी से खींचता था। सोचिए, मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से क्या करता हूँ? खींचता। मैं आपको कैसे समझाऊं? ये बात थोड़ी अजीब सी है, ये बात बड़ी अजीब सी है, पर बताने के लिए अच्छा लगेगा। जब एक की इंगेजमेंट हो जाता है, उसका एक इंगेजमेंट हो गया है और उसका मतलब फिक्स है शादी, ठीक है, उसकी शादी फिक्स है और फलाने महीने में फलाने रीति से उसकी शादी, तो उस स्त्री को, उस मतलब बेटी को, उस लड़की को, कन्या को और उस लड़के के अंदर के भाव को समझ सकते हो? दुनिया को अच्छी नहीं लगेगी, वो दोनों एक दूसरे को अच्छे लगेंगे। दुनिया उन्हें अच्छी नहीं लगेगी, कोई चीज उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। अब उसके ख्यालों और ख्यालों में उसका होने वाला दूल्हा और उसकी होने वाली दुल्हन, इवन वो अपने परिवार में भी चाहेगा कि मेरी दुल्हन के हाँ के हमें मिलाओ और मेरे होने वाले दूल्हे के हमें हाँ मिलाओ। खींच रहा प्रेम है ना, एक प्रेम उसे खींच रहा है। खुदा कहता मैंने भी तुझे खींचा, ऐसा ही प्रेम करता हूँ मैं तुझे, ऐसा ही प्रेम करता हूँ, तू मेरी दुल्हन है। और उसके आगे में क्या लिखा हुआ है? और जैसे कोई बैल के गले की जोत खोलकर, जी हाँ, उसके सामने आहार रख दे, हाँ, वैसा ही मैंने उनसे किया। सोच सकते हैं इसकी बातों को? जैसे कोई एक बेचारा वो हल जोत रहा है, वो बोलना चाहिए वो बैल, और उसको खोल दे और उसके आगे खाना रख दे, तो वो अगर उसका मुंह रहे ना तो वो बहुत बोलेगा, धन्यवाद देगा, बहुत धन्यवाद देगा कि तूने मेरा ये भार हटा दिया और मुझे सुंदर खाना दिया। खुदा कहते मैंने तेरा बोझ खत्म कर दिया, मैंने तेरा बोझ खत्म कर दिया और मैंने तुझे आहार दिया, मैंने तुझे इतना प्यार किया। तू मेरे साथ कैसा कर रहा है? क्या कमी करी मैंने? मैं तेरे लिए अपने आप को नम्र किया, मैं छोटा बना, मैं सब कुछ किया, फिर तेरे अंदर में ऐसी क्या बात आ गई? क्या लिखा हुआ है? मैंने तुझे
मतलब बता, सीखी हुई बचिया बोल रहा है ना। और दावने में तू कुछ, शुरुआत तो तेरी बड़ी अच्छी थी। जब तुझके तेरे अंदर ये बात आने लगी तो थोड़ी बहुत अच्छी थी। उसके बाद करता है, उसके आगे में 10वें में लिखा, मैंने उसकी गर्दन पर क्या रख दिया? जुआ। मैं, खुदा कहता है, मैंने उसके गर्दन पर क्या रख दिया? जुआ। क्यों रख दिया? देखिए, जो काम करने वाला उसे काम दिया जाएगा। जो ईमानदार परमेश्वर का दास है, परमेश्वर उससे सेवा देगा। परमेश्वर देखता है कि ये ईमानदार है मेरे कार्य के लिए, उससे क्या लेगा? सेवा लेगा। तो तू इतना सीख गया, तू इतना अच्छा हो गया, तुझे इतनी प्रसन्नता मिली, तो मैंने तेरे ऊपर जुआ रख दिया। मैंने तेरे ऊपर अपने लोगों का बोझ दिया। मत्ती 28:20 में लिखा है ना कि चेला बनाओ, लोगों को लाओ, उनको पर जो तुमने सीखा उन्हें सिखाओ, जगत के छोर तक मेरे गवाह बनाओ। तो ये सबके लिए नहीं कहता है, उनके लिए जो उसकी ईमानदारी में चल रहे हैं। तो मैंने तेरे ऊपर बोझ रखा, मैंने तुझे सामर्थ्य दिया। उसके आगे में लिखा हुआ है, मैं एफ्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा। मैं एफ्रेम पर क्या चढ़ाऊंगा? ऐसे नहीं, मैं सवार चढ़ाऊंगा। तुम ऐसी सेवा नहीं करोगे, सवार रहेगा। क्या? सामर्थ। वो छोटी सी लड़की जब नामान के घर में गई थी, बोलने वाली दिखाई देती थी कि वो अगर शिमरोन में होता, परंतु उसके ऊपर सवार था सेनाओं का यहोवा। जब पतरस कुरनेलियुस के घर में गया तो उसके अंदर पवित्र आत्मा सवार था। जब मकीदुनी गया पौलुस, परमेश्वर ने भेजा तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा सवार था। जब फिलिप्पुस दक्षिण के तरफ जा रहा खोजे के पास, तो पवित्र आत्मा उसमें सवार था। तो खुदा कहता, मैं तेरे ऊपर अपनी सवारी सामर्थ के साथ भेजूंगा। जिस कार्य के लिए मैं भेजूंगा वो खाली नहीं होगा। जिस कार्य के लिए जाएगा पवित्र आत्मा उसे करेगा। और लिखा हुआ है, यहूदा हल जोतेगा। यहूदा क्या है? मेरे लोग क्या करेंगे? हल जोतेंगे। मतलब तेरे अंदर में वो कार्य करने के लिए हल जोतना मतलब खेत जोतना। जो बढ़ती भूमि है, सूखी भूमि है, बोलना चाहिए जहाँ पे कठोर लोग हैं, जो बंजर भूमि है, उनको जोतना। मतलब तुम्हारे अंदर में इतना प्रेम है प्रभु के लिए, इतना है कि तुम ऐसे लोगों को, जो इस प्रकार के लोग हैं, अपने अंदर के यीशु को दे रहे हो। कई लोग झोले के मारे को लेकर आए। बाइबल में लिखा, वो स्त्री ने 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को बताया, उस बच्ची ने नामान को बताया, कई लोगों ने बताया जाता है कि वो जक्कई आया। तो ये सारी बातें क्या है? हल जोतना ही तो है, कठोर लोग तो है, कहीं ना कहीं से गवाही पता चली। तो परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे अंदर इतना भरा मेरा आत्मा, मेरा प्रेम इतना भरा कि तुम जब इन लोगों को देखते हो तो उमड़ पड़ते हो। इवन कहते हैं, याकूब हेंगा खींचेगा, रास्ता बनाएगा। तो जब तुम इतना कर रहे हो, देखिए कितनी बात बता दिया। ये सब तुम्हारी ताकत से नहीं हो रहा है, सवार चढ़ा तुम्हारी ताकत से पांव सिखाया है। इतना तुम सेवा कर रहे हो, इतना सब कर रहे हो, फिर अचानक तुम्हारे अंदर क्या हो गया? अचानक इतनी सामर्थ से बह रहे हो, ये सारी बातें, अचानक क्या हो गया? 13वां वचन पढ़िए, क्या हो गया? तुमने दुष्टता के लिए हल जोता। बस खत्म हो गया। अरे अभी तक तो मेरे लिए हल जोत रहे थे, अभी तक मैं सवार था तुम्हारे ऊपर, अभी तक मेरी इच्छा अनुसार तुम दावना कर रहे थे, अभी तक मेरी बातों को सीख रहे, अभी मेरी अगुवाई। अरे क्या हो गया? तुमने दुष्टता के लिए हल जोत लिया, दुष्टता के लिए हल जोत लिया। मतलब तुम ट्रैक से बाहर चले गए, तुम रास्ते से किनारे हो गए। ये खेत को छोड़कर, मेरा काम को छोड़कर, मेरी इच्छा को छोड़कर तुमने क्या किया? तुम क्या करने लगे? लिखा हुआ है कि तुम दुष्टता से हल जोत लिए भाई। और क्या किया? अन्याय का खेत काट लिया, अन्याय का खेत काट लिया। और तुमने क्या किया? धोखे का फल खाया। मतलब कुल मिला के ट्रैक बदल गया। ऐसी क्या चीज थी जो मैंने तुम्हें नहीं दिया? ऐसी क्या चीज थी भाई जो खुदा कहता मैंने तुम्हें नहीं दिया? मैं तो तुम्हारे लिए नम्र बन गया, दीन बन गया, नीचे आ गया, तुम्हारे
गर्दन से बोझ हटा दिया, आहार तुम्हें दिया, तुम्हें परवरिश किया, तुम्हें सिखाया, खड़ा किया, मेरी सेवा करने में तुम आनंदित रहे, पर अचानक से तुम्हारे स्वभाव में क्या हो गया? क्योंकि लिखा गया, इसलिए हुआ, क्या लिखा है? क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर, बस तुमने अपने व्यवहार को क्या कर दिया? कुव्यवहार मतलब गंदा व्यवहार। जब परमेश्वर के साथ थे तो तुम्हारा व्यवहार क्या था? सुव्यवहार, सुंदर व्यवहार, आत्मा के फल से। परंतु जैसे ही कुछ ना कुछ तो हुआ, तुम्हारे व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन। तो कुव्यवहार, तो क्या चीज आ गई? उस हवा से शैतान ने कहा, क्या कोई फल खाने को मना किया तुम्हारे परमेश्वर ने? उसने कहा, हाँ, आज्ञा तो जानते हैं। कहा, जिस दिन खाओगे उस दिन तुम किसके समान हो जाओगे? लालच। तो ये कुव्यवहार जो है, जो ट्रैक बदल दिया, वो क्या है? लालच। लालच। क्या खुदा तुमको अब तक चलाया है, आगे नहीं चलाएगा? अन्याय से पाया हुआ यह धन, लुके छुपे की रोटी अच्छी तो लगती है, बाद में मुंह कंकड़ से भर जाता है। ये तुम्हें अच्छा लगा, एकाएक मिल गया, ये अच्छा लगा, ये अन्याय, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तभी तो गेहजी दौड़ते हुए गया और नामान से कहा कि मेरे स्वामी ने क्या किया है? मंगाया है। क्योंकि उसके अंदर में कौन से विचार आ गए? कुविचार। वो धन को देख कर क्या आ गए? कुविचार। पर वो विचार तो एलीशा के अंदर नहीं आया। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ मैं नहीं लेने का। पर ये कुविचार किसके अंदर आ गए? गेहजी के अंदर कुविचार आए। पर आए क्यों? संगति की कमी। जब आत्मा से शरीर को मारोगे तो जीवित रहोगे, और शरीर से आत्मा को मारोगे तो मरोगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि गेहजी के अंदर में कुविचार आने का कारण हो गया कि वो लालच उसके आंखों के से होते उसके प्राण में चला गया, वो मार नहीं पाया। इसलिए अन्याय का धन कमा लिया, अन्याय की खेती में चला गया और उसे काट कर अपने खत्ते में रख दिया, छुपा के आ गया। यहूदा इस्करियोती क्या कर दिया? अरे कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे, अंधों को, लंगड़ों को, गूंगों को, मुर्दों को जिंदा होता देखा। और 12 चेलों में सबसे विशेष वही था, क्योंकि उसके पास पैसे की थैली थी। इतनी प्रायोरिटी देने के बाद, इतना बड़ा कुछ जानने के बाद भी चंद सिक्कों के लिए अन्याय की कुविचार आए। मेरे प्रियो, आज खुदा मेरे और आपसे कहता है, कोई चीज में उतावली मत करो, कोई भी चीज में उतावली मत करो, कोई भी चीज में उतावली मत करो। हमारे लिए जो आज तक दिया गया वो कल भी देगा, जो आज तक हमारा लिए किया गया वो कल भी करेगा। खुदा जो हमें आज तक कर रहा है, कल के दिन याद रखिए, जब दाऊद को बनाया है, यूसुफ को बनाया, तो हमारे लिए भी है। खुदा हमसे क्या कहते हैं? 12वें वचन को पढ़िए, क्या लिखा? 11-10 के बारे में लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो। अपने लिए क्या करो? धर्म का बीज बो। कि तुम्हारी आंखें जो इधर उधर लालच से, इससे, आपको मालूम है, सिर्फ संसार के चंद चीजों का लालच नहीं, आजकल लोगों को आत्मिक क्षेत्र का भी लालच हो गया है, नाम कमाने का लालच हो गया है। क्या किन शब्दों को बताओ, ऐसे लालच हो गए हैं लोगों के अंदर में। परमेश्वर एक तरफ प्रचार, एक तरफ प्रचार तो हो रहा है, परंतु प्रचार का तरीका बदल गया है। खुदा को प्रचार करने के बदले लोग किसे प्रचार कर रहे हैं? तो खुदा का वचन कह रहा है, इस समय सारी लालच को एक तरफ करो, अपने लिए धर्म का बीज बो। धर्म मतलब क्या है? सच्चाई। तुम्हारे जीवन से सच्चाई दिखाई देना चाहिए। आप उस छोटे से बच्चे को क्या बोलोगे जिसके पास 5 रोटी 2 मछली थी? क्या उसने प्रचार कर दिया वहां पर? उसने कहा ये 5 रोटी 2 मछली लो और उन्हें दे दो, तो उसने धर्म का प्रचार किया कि नहीं? धर्म का काम किया कि नहीं? एक आदर्श बन गया। दाऊद जब उस क्षेत्र में गया,
अपने पिता के द्वारा अपने भाइयों को देखने के लिए। तो जैसे ही गोलियत को सुना उसकी आवाज, उसने कहा कि नहीं ये खतरा पलिश्ती क्या है, जीवित परमेश्वर की सेना को क्या करे, सच्चाई का काम किया कि नहीं। उस शुनैमिन ने जब एलीशा को देखा तो अपने घर में बुलाई, भोजन खिलाई, धर्म का काम की नहीं। मेरे प्रियो, आज मेरे आपके जीवन से सच्चाई दिखना चाहिए। अगर हम प्रभु के कहलाते हैं तो हमारे अंदर में आत्मा का फल दिखना चाहिए। यीशु मसीह का प्रचार करना बहुत अच्छा, गवाही देना बहुत अच्छा, प्रार्थना करना बहुत अच्छा, आराधना करना बहुत अच्छा, परंतु यहोवा कहते हैं तुम मेरी पत्री हो, तुम मेरी पत्री हो। तुम्हें देखकर लोग समझना चाहिए मेरे लोग हैं। मतलब हमको कैसा काम करना है, धर्म सच्चाई का। हालेलुया। अब लिखा है करुणा के अनुसार खेत। यस, जब तुम ये करोगे तो करुणा के अनुसार खेत काटोगे। जो दाऊद ने किया, खेत काटा कि नहीं, राजा बना कि नहीं, शुनैमिन ने किया तो उससे संतान हुआ कि नहीं। बाइबल बताती है कि अगर उस छोटी लड़की ने किया तो उसे मिला कि नहीं। आज मैं और आप करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा। हमारे भाग को कोई ले नहीं सकता, हमारा स्थान कोई छीन नहीं सकता, हमारी आशीष को कोई ले नहीं सकता। इसलिए खुदा कहता वो करुणा करेगा तुम पर और तुम्हें देगा। और इसके आगे में क्या लिखा हुआ है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। ओहो, अपनी पड़ती भूमि को। किसी को 10 मिला था, किसी को 5 मिला था, किसी को 1 मिला था। एक पहले ने जोता नहीं, उसकी भूमि कैसी थी, पड़ती थी। मतलब जमीन है और जमीन है और उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे तो भूमि पड़ती है। मतलब हमारे पास सेवा है, हमारे पास अभिषेक है, हमारे पास आत्मा के फल है, हमारे पास वो लोग हैं और उसके बाद भी हम बैठे गए तो खुदा कहता है अरे जोतो उससे, हाथ में हाथ धर कर क्या बैठे हो, उसे जोतो। क्योंकि क्या लिखा गया, अभी यहोवा के पीछे वो लेने का समय है और कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। जब तुम जोतोगे, जब तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे ऊपर उद्धार करेगा। तो उद्धार मतलब आत्मा बचना ही नहीं है मेरे प्रियो। उद्धार मतलब आपके हर चीजों में छुटकारा, आपके धन में छुटकारा, आपके बाल बच्चों में छुटकारा, आपकी नौकरी में छुटकारा, आपके बिजनेस में छुटकारा, आपके परिवार में छुटकारा। कोई बंधन रहने नहीं देगा, कोई बंधन रहने नहीं देगा। हर एक बंधन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। काम क्या है, हमें जोतना है। परंतु प्रभु कहते हैं तुमने ये काम के बदले उस अभिषेक को, उस तोड़े को तुमने बांध के रख दिया और तुमने दुष्टता की हल जोत लिया। मेरा प्यार कहाँ चला गया, मेरा ये कार्य कहाँ चला गया। और परमेश्वर क्या कहते हैं, अब उनके दर्द को सुनिए। अब वो क्या कहते, मतलब एक विश्वासी शाऊल जिसे राजा बनाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर का दुख कैसा था, जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो खुदा को कितनी तकलीफ होती है। वो देखिए क्या कहते हैं, 11:8 में लिखा हुआ है। हे प्रेम, हाँ, मैं तुझे कैसे सोचिए, आप बताइए एक प्रेम को, मतलब उनको घुटकते भी नहीं बन रहे और उगलते भी नहीं। इस बात को सोचिए। ऐसी स्थिति एक साधारण माँ बाप की भी होती है कि जब उसके बच्चे गलती कर देते हैं वो उसे उगल भी नहीं पाता क्योंकि उसकी संतान है, अब गटक नहीं पा रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं ये कैसा लड़का है, ये कैसी लड़की है। परमेश्वर कहते हैं ऐ मेरे बच्चे, तूने किस अभिलाषा में, किस कारण में ये काम कर दिया, मैं तुझे कैसे छोड़ूं। और उसके आगे क्या लिखा है, हाँ, मैं तुझे हाँ, मैं कैसे तुझे शत्रु के मतलब कितनी बड़ी बात। मैं जैसे छोड़ूंगा वैसे शत्रु तेरे ऊपर क्या होगा। तूने ऐसा काम कर दिया गे, तूने ऐसा काम कर गए कि तुझे छोड़ना चाहिए। परंतु अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो शत्रु तेरे ऊपर धावा करेंगे। तेरे पिता होने के खातिर तेरी बर्बादी में नहीं देख पाऊंगा। एक बाप अपने बच्चे की बर्बादी नहीं देख पाएगा, उसे नहीं देख पाएगा, तड़प जाएगा।
इसीलिए कहता मैं कैसे छोड़ दूं, छोड़ता हूं तो ये दुष्ट तुझे क्या कर देगा, पूरा चौपट कर देगा। वो कहता है नीचे में लिखा मेरा हृदय तो क्या लिखा है, यस मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया और मेरा मन स्नेह के मारे पिघल सोचिए गया है। इतना घटिया काम किया उसके पुत्र ने, ऐसा बर्बाद कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया। उसके बाद वो पिता कहता है मैं तो तेरे प्रेम में उलट पुलट, मैं क्या बताऊं तू मुझसे ऐसा क्यों व्यवहार किया, परंतु मेरा हृदय तो तेरे प्रेम में क्या गए, उलट पुलट के मेरा मन इसने के खातिर पिघला जा रहा है और मैं तेरे पाप को क्षमा कर, हालेलुया। मेरा हृदय तेरे प्रेम के खातिर पिघला जा रहा है और मैं तेरे गुनाह को क्या करूंगा, क्षमा कर दूंगा। और लिखा अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा। सोचो क्या प्यार है, अगर मेरा क्रोध भड़क गया बेटा तो तू कहीं नहीं रहेगा। तेरे और मेरे में अंतर में अपने प्रेम, तूने क्या नहीं किया मेरे साथ, तूने मुझे साथ क्या नहीं किया, मैंने तुझे क्या नहीं दिया और तूने मेरे साथ क्या नहीं किया, मेरे नाम को बदनाम कर दिया। परंतु मैं उसके बाद भी अपने क्रोध को दबाए रखा और अपने प्रेम से भरा हूं, तुझे इतना प्रेम करता हूं, क्रोध को भड़कने नहीं दूंगा। और क्या लिखा हुआ है, नाश नहीं करूंगा प्रेम, मैं तुझे नाश नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर मैंने तुझे चलना सिखाया, मैंने तुझे गोद में रखा, मैंने तेरे जुए को तोड़ा, मैंने तुझे सिखाया, मैंने तुझे दावने वाला बनाया। इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं करूंगा। तूने मुझे छोड़ा है, तूने मुझे सताया है, तूने मुझे रुलाया है, तूने मुझे दुख दिया है, उसके बाद भी मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ। वंडरफुल, मैं गहरा प्यार करता हूँ और मैं क्रोध नहीं करूंगा उसके आगे में के लिए, क्योंकि मैं मनुष्य, मैं मनुष्य नहीं Yes. परमेश्वर हूँ और मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ। मैं मनुष्य लगे, मैं परमेश्वर हूँ, मैं मनुष्य लगे, मैं परमेश्वर हूँ। तूने इतना 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 किया, फिर भी मैं तुझे पकड़ा, फिर भी मैं तुझे पकड़ा रहा, मैं तुझे पकड़ा रहा। मैं मनुष्य नहीं, मैं परमेश्वर हूँ और मैं क्रोध नहीं करूंगा। और एक दिन मेरे प्रेम को तू देखेगा। क्या लिखा है, मैं यहोवा और वे यहोवा के पीछे, उसके आगे में क्या लिखा, वे यहोवा और वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वो बदल जाएगा। मेरा प्रेम, मेरा अनुग्रह, मेरी वो बातें तेरे हृदय में जाएगी। पतरस ने कहा मैं उसे नहीं जानता, मैं धिक्कारता हूँ। पर जब खुदा खड़ा हुआ, यीशु मसीह खड़े हुए और कहे पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, उसने कहा पिता अब फिर तूने मुझे नया बना दिया, अब तूने फिर मुझे नया बना दिया। और पवित्र आत्मा ने सामर्थ दिया, मारते दम तक वो नहीं छोड़ा। खुदा कहता है मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे वापस लाऊंगा और तू मेरे पीछे चलेगा, पीछे पीछे आएगा, क्योंकि अब पहले से भी ज्यादा मैं तेरे अंदर अपने प्रेम को उड़ेगा, पहले से भी ज्यादा गहरा प्रेम करूंगा। तेरे अंदर पश्चाताप, तेरे अंदर गहरा भाव आएगा। और लिखा है अब तब वो सिंह के समान गरजेगा। पतरस गरजने लग गया, अभिषेक उतरा, पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे। इसने कहा यीशु के नाम से उठ और चल फिर। इस कारण वो शिमोन टोने से कहा तेरे अंदर पित्त की सी कड़वाहट है। वो सिंह का सा बोलना चाहिए, यहूदा गोत्र का सिंह, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी किस पर, जिसने छोड़ दिया था। पर प्रभु ने नहीं छोड़ा, प्रभु ने नया अभिषेक दिया, नया दाख रस दिया, नया नशे में नया दाख रस दिया और उसे गहरा अभिषेक से भर दिया। पहला पुरानी बातें चली गई और उसके बाद कहता तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते ओ हुए वंडरफुल आएंगे। वंडरफुल, तेरे लड़के भी आएंगे, तेरे लड़के भी आएंगे,
तेरे लड़के पश्चिम मतलब डूब जाना, तेरे बच्चे डूब गए थे, संसार में डूब गए थे, मिस्र में डूब गए थे, अभिलाषा में डूब गए थे, अशूर के हाथ में चले गए थे, दादागिरी में चले गए थे, संसार की बातों में चले गए थे। पर तेरे बच्चे पश्चिम से आ रहे हैं, तेरे बच्चे पश्चिम से आ रहे हैं, तेरे खातिर तेरे परिवार का उद्धार होगा। तेरे बच्चे पश्चिम से आएंगे और मिस्र से चिड़िया के समान। इस बात को कभी समझेंगे? मिस्र से चिड़िया के समान आएंगे। और ये कहानी और पहेली नहीं बोलते। मिस्र मतलब संसार के अभिलाषों में चले गए थे, वहां पे पूरे रंबे हुए थे, परंतु बहेलिया ने पकड़ लिया था। परंतु वो चिड़िया के समान वो आजाद हो जाएंगे, वो आजाद हो जाएंगे, उस अभिलाषा से आजाद हो जाएंगे, उस संसारिकता से आजाद उड़ के आएंगे, परमेश्वर के प्रेम में बंद कर आएंगे। और लिखा गया और अशूर से पंडुकी के समान आएंगे। अशूर के देश से पंडुक मतलब जो पड़की जो होती है उसकी नम्रता को बताया जाता है। तेरे बच्चे नम्र होकर आएंगे। अब कोई दादागिरी नहीं, अब किसी पर भरोसा नहीं, अब किसी के ऊपर नहीं, अब वो पूरी रीति से नम्र होकर आएंगे। बुढ़ाओ पुत्र आया, अपना नौकर ही बना ले, मेरे गुनाह को क्षमा कर, मैंने तेरे और खुदा के विरुद्ध। इस प्रकार तेरे बच्चे आएंगे, तू भी आएगा, तेरे बच्चे आएंगे। और उसके आगे में क्या लिखा हुआ है? और मैं थरथराते हुए आएंगे, और थरथराते हुए आएंगे, और मैं उनको उन्हीं के घरों में बसा दूंगा। यहोवा की मैं उनको घरों में बसा दूंगा, उनका घर बस जाएगा, वो आत्मिक पारिवारिक हो जाएंगे, वो परमेश्वर के बच्चे हो जाएंगे। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तेरे बच्चों के ऊपर से सारी कालिक मिट जाएगी, तेरे लोगों के ऊपर से कालिक मिट जाएगी, तेरे ऊपर से कालिक मिट जाएगी। तुझे उस रीति से कोई नहीं देखेगा, तेरे अभिषेक को देखेगा, तेरे खुदा की सामर्थ को देखेगा, तेरे पावर को, तेरे अंदर जो पावर है वो यहोवा के पावर को देखेगा। तूने मुझे छोड़ा है, मैंने नहीं छोड़ा, मैं तुझे वापस लेकर हालेलुया, 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 हालेलुया। ये एक पिता का प्रेम है। हम इसकी तुलना किससे करें? हम किसी से नहीं कर सकते। आज मैं और आप कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे, मैं और आप कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर दिए, और कर दिए तो आप आ गए हैं, अपने अभिषेक को समझे, आप पर अनुग्रह हुआ है, आपके परिवार पर हुआ है, आपके लोगों पर हुआ है। परमेश्वर इस वचन को ब्लेस करे। थैंक यू मास्टर, खुदा हम तेरे लहू में गिरते हैं। आमीन। आइए एक छोटी सी आराधना करें और इस वचन को, इस समय को करें, एक छोटी सी आराधना समय के अनुसार। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। 10 तक वो देता है, चाहे हर दिल में आया, 10 तक वो देता है, चाहे हर दिल में आया, भरता अपने को रोह से अपनी, जिसने उसे जाना, ओ भरता अपने को रोह से अपनी, जिसने उसे जाना।
हम सारी महिमा आपको देते हैं। Jesus. आज आपके वचन ने हमें खिलाया, Yes, Lord. आपके प्रेम ने हमें डुबाया, धन्यवाद। आपके इस वचन ने हमसे बातचीत। Amen. The name of Jesus. धन्यवाद। यीशु के लहू में हम सब हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें नए रीति से खड़ा कर। आज जितनों ने सुना है सबको तूने अपने प्रेम से छुआ। ना सिर्फ हमें, हमारे घराने, हमारे बाल बच्चों के लिए भी बड़ी आशीष आपने रखी। थैंक यू मास्टर। सारी महिमा पवित्र आत्मा खुदा आपको, आप ही हैं इसके लिए, आप ही ने किया है। हम तो मानव हैं, साधारण, पर आप ही ये सारी करने वाले बादशाह, आपको महिमा मिले। मेरे जिंदे खुदावन, मैं यीशु के पवित्र लहू में गिरकर एक एक के लिए, एक एक के परिवार के लिए यही उद्धार, यही छुटकारे, यही आनंद, यही खुशी और यही जय को यीशु के नाम से इस खुदा पेज को भी, जो मिनिस्टर को भी ब्लेस, भाई चिरंजीत सिंह को भी ब्लेस। थैंक यू मास्टर। खुदा महिमा आपकी, इन्हें सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा। जो सुने उनके लिए और जो सुनेंगे उनके लिए आप भलाई ही उत्पन्न करें। सारी और सारी बातों में आपको महिमा मिले। अब यीशु के जलाली और धर्मी नाम से बोलते हैं। सबको जय मसीह।